अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंट्री टेस्ट का आज ये 19th लेक्चर्स है और उसमें केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो है उसका सेकंड पार्ट जो है इस टॉपिक का बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का सेकंड पार्ट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका एमसीक्यूज नंबर 6 है। द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पर इस वक्त एक ऑर्डर दिया हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स है और उनके अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन है, तो इनमें से कौन सा ऑर्डर ठीक है, किस ऑर्डर में जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किस में बॉन्ड एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी। देखिए हम लास्ट वीडियो के अंदर भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं और उस वीडियो के अंदर जो इसका पहला पार्ट जो है तो वहां पर भी हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया कि जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा, एसपी में जो एस करेक्टर होता है वो 50% होता है और जो sp2 है इसके अंदर जो s करेक्टर होता है वो 33.3% होता है और जो sp3 है इसमें जो s करेक्टर होता है वो 25% होता है। एक चीज ध्यान में रखें कि जिसमें s करेक्टर ज्यादा होगा उसकी अट्रैक्शन, उसके इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो एस करेक्टर किस में ज्यादा है, एसपी में ज्यादा है, तो इसका मतलब इसको पहले नंबर पर होना चाहिए ऑर्डर में और दूसरे नंबर पर sp2 को होना चाहिए, तीसरे नंबर पर sp3 को होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह का कोई ऑर्डर मौजूद हो तो पहला ही ऑप्शन मौजूद है sp इज ग्रेटर देन sp2, sp2 ग्रेटर देन sp3। जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी जो है वो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए इस एमसीक्यूज का जो ठीक ऑप्शन है वो हमारे पास ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन में एसपी की जो एनर्जी होगी वो sp2 से ज्यादा होगी, sp2 की एनर्जी sp3 से ज्यादा होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। आज के वीडियो का जो 7th एमसीक्यूज है वो हमारे पास है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इज 342 किलो पर मोल, यानी कि कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो 342 किलो पर मोल की जरूरत है। और इसी तरीके से अगर सिलिकॉन और सिलिकॉन के बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत होगी तो उसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। देखें इस साइन को समझें, मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि सिलिकॉन टू सिलिकॉन की एनर्जी ग्रेटर देन 342 होगी। यहाँ पर समझिए यही चीज लिखी हुई है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस जगह पर सिलिकॉन और सिलिकॉन लिखा हुआ है, सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड इज ग्रेटर देन 342, सिलिकॉन और सिलिकॉन की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो लेस देन 342 होगी, सिलिकॉन और सिलिकॉन की जो एनर्जी होगी वो इक्वल टू 342 होगी या सिलिकॉन टू सिलिकॉन की इक्वल टू 684 होगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। उस चीज को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसकी बॉन्ड लेंथ को देख लें, क्योंकि दो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अब उनको लाजमन आपने उसकी बॉन्ड लेंथ देखना है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उसको तोड़ना आसान होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब ये है कि वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होंगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होती है जहां पर वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, सिवाय फ्लोरीन वाले केस में। तो यहाँ पर क्लोरीन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है और सिलिकॉन टू सिलिकॉन है, तो कार्बन टू कार्बन जो है वो दो शेल होते हैं, यानी कि दो शेल्स के दरमियान जो है वो बीच में ये न्यूक्लियस है, ये दो शेल के दरमियान ये बॉन्ड लेंथ होती है। सिलिकॉन टू सिलिकॉन जो है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, 3 शेल्स हो जाते हैं। जब 3 शेल्स हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास बढ़ जाएगा। किसके दरमियान बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस के दरमियान बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस के दरमियान गैप ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ उसकी क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो चुकी है तो अब कार्बन वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी या सिलिकॉन वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो लाजमन सिलिकॉन वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी, कार्बन वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं कि सिलिकॉन के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी 342 से, या कम की जरूरत होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो तो उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो इस वक्त ये सिलिकॉन टू सिलिकॉन ग्रेटर देन 342 है और यहाँ पर सिलिकॉन टू सिलिकॉन लेस देन 342 है, तो ये बी ऑप्शन जो होगा वो इसका ठीक ऑप्शन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कार्बन टू कार्बन के लिए 342 किलो पर मोल एनर्जी की जरूरत होती है, सिलिकॉन टू सिलिकॉन क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इसलिए उसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी की जरूरत होगी वो 342 से कम की जरूरत होगी, यानी कि सिलिकॉन टू सिलिकॉन लेस एनर्जी रिक्वायर 342 किलो पर मोल। इस तरह ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। 8th जो हमारे पास एमसीक्यूज है और उस एमसीक्यूज में भी हमने बॉन्ड लेंथ को ही यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लेंथ बिटवीन बी
एफ इज शॉर्टर। मतलब ये आपके पास इस वक्त कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, आयंस भी हैं, और इनमें पूछा जा रहा है कि किसकी बॉन्ड लेंथ कम है। देखिए बॉन्ड लेंथ के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पर तो सेम है हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं, ब्रोमीन और जो है वो फ्लोराइड के दरमियान हमने देखना है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का जो फैक्टर है वो यहाँ पर हमें इनके दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम उसको तो डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो फैक्टर्स हमारे पास आता है वो आता है एटॉमिक साइज आता है, कि एटॉमिक साइज आप देखें, एटॉमिक साइज में भी तो एटम तो सेम है, तो इसलिए उसका भी कोई खास इतना रोल नहीं होगा। इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस वक्त डिफरेंशिएट यहाँ पे करेगा वो हमारे पास आता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, कि किसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस वक्त मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, स्ट्रक्चर से फिर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन ना समझ आ रही हो तो मैंने जो है इसी वीडियो के एंड पर हाइब्रिडाइजेशन की जो है वो वीडियोस भी मैंने लगाई हुई है, तो वहां से आप हाइब्रिडाइजेशन को सीख भी सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे मालूम करते हैं किसी की। वैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये इस वक्त ब्रोमीन जो है ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्योंकि बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वक्त तीनों के तीनों बांड बना रहे हैं। इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि 3 सिग्मा बांड है और 0 लॉन पेयर है, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, 3 आता है, 3 आएगी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसके बांड जितने भी हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ब्रोमीन की तरफ से, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम देखें इसको आपके पास यहाँ पर, तो इसके साथ इस वक्त लगे हुए हैं 4 फ्लोराइड लगे हुए हैं। 4 फ्लोराइड लगने की वजह से इस वक्त बोरॉन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इसलिए इसकी सरफेस के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। माइनस चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। वैसे तो बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हो चुके हैं, लेकिन अभी इस वक्त सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 0 लोन पेयर है, तो इसका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अब इसके बाद नीचे वाले को देखिए bf2 है। bf2 में हमारे पास जो है 3 की बजाय इस वक्त 2 फ्लोराइड लगे हुए हैं, तो बोरॉन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। 1 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आया है वो प्लस बना है, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसकी sp2 है, इसकी sp3 है, तो सबसे ज्यादा एस करैक्टर किसमें, सबसे ज्यादा एस करैक्टर जो है वो इसमें है। इसमें एस करैक्टर जिसमें सबसे ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, तो इसलिए इसका जो ठीक ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन मौजूद है। सी ऑप्शन इसका ठीक है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसमें एस करैक्टर ज्यादा है, पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, साइज छोटा इसका होगा, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। तो बी और एफ के जो बांड हैं इनमें, इन ऑप्शंस के अंदर, उनमें सबसे छोटा जो बांड होगा साइज वाइज वो bf2 प्लस में होगा, आइंस में होगा, तो ये ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन आता है। 9th जो MCQs है आज की वीडियो का वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पर 4th स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, लास्ट ऑल ऑफ करेक्ट लिखा हुआ है। पहली स्टेटमेंट है डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ मींस इंक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ, और सेकंड स्टेटमेंट है बी ऑप्शन है कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन इज लेस देन ऑफ नाइट्रोजन गैस। फिर सिंगल बॉन्ड आर शॉर्टर देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड से छोटा होता है। क्या ऐसा है, सिंगल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन डबल बॉन्ड, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके मुकाबले में डबल बॉन्ड में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो सिंगल बॉन्ड में कम अट्रैक्शन होती है, डबल में ज्यादा, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, तो सिंगल बॉन्ड शॉर्टर नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन हमारे पास सी है ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है। फिर कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन, कार्बन का जो कोवेलेंट रेडियस है और जो नाइट्रोजन का कोवेलेंट रेडियस है उसको कंपेयर किया गया है, कि तो कहा जा रहा है कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन इज लेस देन ऑफ नाइट्रोजन गैस। देखिए जो नाइट्रोजन है और कार्बन है दोनों में 2 शेल होते हैं, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 है, इसके भी 2 शेल है, इसके भी 2 शेल है, लेकिन इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका 6 है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो अट्रैक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि उनके शेल्स के दरमियान जो गैप होता है, अगर हम देखें नाइट्रोजन के शेल के दरमियान अगर इतना गैप होगा तो कार्बन के शेल्स के दरमियान गैप थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो होंगे वही 2 शेल्स होंगे, क्योंकि कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज कम है तो उसकी अट्रैक्शन अपने न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए इसका साइज छोटा हो जाएगा। फिर डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ मींस इंक्रीज इन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो यही ऑप्शन इसका ठीक है। बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी उसकी जो एक लिहाज से अट्रैक्शन है वो उतनी ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास एक ठीक ऑप्शन हमारे पास इस वक्त आता है।
आज की वीडियो का लास्ट जो एमसीक्यूज हमारे पास है वो भी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ से ही ताल्लुक रखता है। इन विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ विद सेंट्रल एटम। इन ये आपके पास कुछ 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। एक तो आयन है हमारे पास, नेगेटिव आयन है, और 2 हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें से किन में डिफरेंट बॉन्ड लेंथ मौजूद है सेंट्रल एटम के साथ। लेकिन इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें वाज़ेह पता चल रहा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूं फॉर्म में होगा, और जो सल्फर टेट्राऑक्साइड है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस फॉर्म में मौजूद होगा, यानी कि ये -1 हो गया, -1 हो गया। अब इनमें अगर आप देखें तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर तो ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी। ये भी डबल है, ये भी डबल है, इसमें बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी। इनमें इन दो की बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी, इन दो की बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंट्रल एटम जो है 2 तरह की बॉन्ड लेंथ शो कर रहा है। एक डबल बॉन्ड वाली शो कर रहा है, एक सिंगल वाली भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सेंट्रल एटम ऐसा है जो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है, तो वो हमारे पास सल्फेट आयन है। तो ये इसका एक ठीक ऑप्शन हमारे पास होगा। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो जिसका सेंट्रल एटम डिफरेंट बॉन्ड लेंथ बना रहा है, तो वो सल्फेट ऑप्शन जो है वो ठीक ऑप्शन होगा। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।